एक बार इस ट्वीट को पढ़िए जहां पर आशीष ने 15 सितंबर को जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, जहां पर फूड आइटम का कॉस्ट था 115 रुपए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो फाइनल पेमेंट पेज पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। जहां पर उनके फूड आइटम का कॉस्ट था 115 रुपए, वहीं पर टैक्सेस और चार्जेस की टोटल वैल्यू थी 117 रुपए 25 पैसे। मतलब उन्हें फूड आइटम से ज़्यादा तो टैक्सेस और चार्जेस पर स्पेंड करने पड़े। या फिर एक बार इस ट्वीट पर नज़र डालिए जहां एक यूज़र ने शेयर किया कि उनके टोटल फूड आइटम्स की वैल्यू 890 रुपये थी, लेकिन टोटल टैक्स था, चलिए आप ही गेस करिए, आपने कितना गेस किया होगा? 50 रुपये, 100 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये? 934 रुपये 50 पैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, 890 रुपये के फूड आइटम पर 934 रुपये का टैक्स। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही सिमिलर रीजंस की वजह से आज ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स लॉस में हैं। Zomato announced its April to June quarter results for the financial year 2021-22, reporting a net loss of 356 crores. Shares of Paytm, now valued at less than one-third of its initial offer price, tanked to an all-time low last week. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. More than 12,000 people have been fired from Indian startups. Its listing of Indian startups was much in focus last year, but within months of lofty valuations of many of them, they've crashed now. हमारे यूनिकॉर्न पार्टी की शुरुआत होती है 2021 में, जब इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस 135 करोड़ की फंडिंग उठाकर बन जाती है ईयर 2021 की पहली यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब जिन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर या उससे ज्यादा है। उसके बाद तो जैसे इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लहर सी आ गई। साल 2021 में 46 कंपनीज इंडिया की यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड हुई, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक मीशो, फार्मिजी, अपग्रेड, लीशियस, मामा अर्थ, भारत पे, क्रेड एंड मेनी मोर। फिर ईयर 2022 में इस लिस्ट में 22 कंपनीज ऐड हुई, जिसमें शामिल थी कंपनीज लाइक वन कार्ड, टाटा 1mg, गेम्स 24, फिजिक्स वाला एंड मेनी मोर। और देखते ही देखते इंडिया बन जाता है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यूके और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़कर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसके अकॉर्डिंग 100 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 18 यूनिकॉर्न्स ही प्रॉफिटेबल है, बाकी सब तो भारी लॉसेस में है। फूड टेक स्टार्टअप जोमेटो को ही ले लो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 816 करोड़ का लॉस, 2022 में 1222 करोड़ का लॉस, ओयो 2020 में 3943 करोड़ का लॉस। इसका मतलब हर एक मिनट में 76,000 रुपए का लॉस। 2021 में ये लॉस बढ़कर 4050 करोड़ का हो गया। इन्हीं भारी लॉसेस को देखते हुए ओयो को अपना आईपीओ लॉन्च करने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। फ्लिपकार्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2941 करोड़ का लॉस। एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 258 करोड़ का लॉस। 2021 में ये लॉस बढ़कर 1537 करोड़ का हो गया। पेटीएम का आईपीओ लॉन्च होने के बाद उसका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। लॉसेस की लिस्ट में ओला, स्विगी, पॉलिसी बाजार सब शामिल है। अगर मैं ऐसे ही आपको लॉसेस गिनाते रहूंगा तो पूरी वीडियो इसमें ही निकल जाएगी। अब मैंने आपको यूनिकॉर्न्स के लॉसेस तो गिनवा दिए, लेकिन ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इतने लॉसेस सफर क्यों कर रही हैं? इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 4 रीजंस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये यूनिकॉर्न्स हैवी लॉसेस सफर कर रही हैं। पहला रीजन, टैलेंट एक्विजिशन कॉस्ट। स्टार्टअप्स को अपनी कंपनी रन करने के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। अब एम्प्लॉयज की नीड के अकॉर्डिंग टैलेंटेड लोगों को हायर करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। हायर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये एम्प्लॉयज इन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो, स्विगी, डंजो या जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स 1 साल के अंदर ही अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। इसीलिए इन कंपनीज को फिर से डिलीवरी पार्टनर्स हायर करने पड़ते हैं। इसकी वजह से इन कंपनीज को ह्यूज अमाउंट्स स्पेंड करने पड़ते हैं। इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लॉस का दूसरा रीजन निकल कर आता है स्पेंडिंग मोर देन नीडेड। इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने मोस्ट ऑफ द फंड्स को एड्स में स्पेंड किया। एग्जाम्पल के लिए बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अपनी एडवर्टाइजिंग में 881 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत पे ने अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उन्हें BMW और KTM की बाइक्स, एप्पल के गैजेट्स जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? इसे बिजनेस लैंग्वेज में एक टर्म दिया गया है कैश बर्न। अपने फंडिंग्स को वाइजली स्पेंड ना करने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टार्ट